ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। कभी सोचा कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं। हम अपने रोज़ के रूटीन में देखें तो हम क्या करते हैं कि बस सुबह उठना, खाना पीना, सोना या जो अपने लाइफ का काम है सिर्फ यही करना। क्या हमारी लाइफ का यही लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं। जैसे एक बच्चा होता है, उसको भी ये होता है कि मैंने पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसी प्रकार परमात्मा कहते कि मनुष्य भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर चले। हमने जो है अपने शरीर का तो लक्ष्य बना लिया कि मुझे अपनी लाइफ में टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन परमात्मा कहते अपने आत्मा के लिए, लक्ष्य के लिए हमने क्या करना है। उसके लिए परमात्मा कहते कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण पदवी पावे, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। अब सोचने की बात है, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो कोई ये तो है नहीं कि ऊपर कोई अलग से स्वर्ग है या पाताल में कोई अलग से स्वर्ग है। तो परमात्मा कहते अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो यहीं पर इसी सृष्टि पर ही परमात्मा कहते स्वर्ग है, इसी सृष्टि पर ही नरक है। जब आत्मा अच्छे कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है तो अच्छे घर में जन्म लेती है, और बुरे कर्म करती है तो ऐसे तुच्छ घर में जन्म लेती है। तब सोचने वाली बात है कि हमको कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। हम देखो अच्छे कर्म 3 प्रकार से कर सकते हैं। तन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं। किसी के पास तन श्रेष्ठ है तो वो तन के द्वारा दूसरे की सेवा करके, या दूसरों की, जैसे कोई किसी भी सत्संग पे जाता है वहाँ तन के द्वारा सेवा कर सकता है तो कहते हैं कि उसको तन निरोगी मिलता है। अगर मन के द्वारा किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो उनका मन निरोगी बनता है। और धन के द्वारा सेवा करते हैं तो धन तो देखो आज किसी के पास देखो लाखों है, करोड़ों है, तो ऐसे नहीं मिला उनको। कैसे मिला? उन्होंने कहीं ना कहीं धन अपना सफल किया है। और किसी का तन निरोगी है तो उसने तन के द्वारा अपनी सेवा की है कहीं ना कहीं। और किसी का मन शांत रहता है, सर्वगुणों से संपन्न है, तो उसने मन से सेवा की है। तो तीनों के द्वारा हमको श्रेष्ठ कर्म करने। जब तीनों के द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारा तन मन धन जब सफल हो जाएगा तो उसी को ही कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही मनुष्य देव कहलाता है। वैसे तो आजकल के टाइम में देवता तो कोई है ही नहीं। पहले जैसे कोई अच्छा काम कर देता था तो उसको कहते थे कि ये जैसे देवता समान है। आज तो कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बन के ही दिखा दो। इंसानियत ही मनुष्य में ख़त्म हो गई है। तो जैसे घर में भी देख लो, जब लड़की की शादी होती थी तो जब वो घर आती थी तो कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो आज कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। आजकल हम देख रहे हैं, हम जैसे मैं भी गृहस्थी हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो देखते हैं कि आजकल लड़के वाले डरते हैं कि पता नहीं कैसी बहू आएगी, कैसे घर को संभालेगी। क्यों डरते हैं? क्योंकि आजकल नारी के अंदर वो जो गुण होने चाहिए वो गुण अब ख़त्म होते जा रहे हैं। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो गुण होने चाहिए वास्तव में वो सर्व गुण जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। तभी जो है नारी को आज लक्ष्मी नहीं माना जा रहा कि नारी जो है लक्ष्मी है। हाँ, कई घरों में बहुत अच्छी संस्कारी बेटियां आती हैं जो अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो कहते हैं ना भाई हमारे घर की बहू जो है बहुत अच्छी आई है, संस्कारी है, और इसके आने से हमारा घर क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। तो इसीलिए परमात्मा भी कहते कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो वो लक्ष्मी बने।
तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही है। अगर हम घर में अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं, सर्व गुणों को धारण करके रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उनके लिए वो घर क्या है, स्वर्ग है। आगे आपको मेरा जो अगला होएगा स्पीच, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ स्वर्ग है और कहाँ नरक है। आज तो मैं विशेष ये बताने जा रही हूँ कि मनुष्य का एम क्या होना चाहिए। मनुष्य का एम होना चाहिए कि हमें श्रेष्ठ कर्म करके अपना देव तुल्य पद प्राप्त करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। आज का मेरा विषय यही है। इसके ऊपर मैं आप कहेंगे कि ऐसा तो कलयुग में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, दूसरों को मत देखो कि दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है। अगर आप अपना एक अच्छा स्वभाव या संस्कार बना लेते हैं तो आप अपने आप में एक अच्छे इंसान हैं। जैसे हम आजकल दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, वो गली पड़ोस में वो ऐसा है या मेरी फैमिली में वो ऐसा है। नहीं, हमें दूसरों को तो देखना ही नहीं है, अपने आप को ही बदलना है। मैंने अपनी लाइफ में शुरू से एक नेचर अपनाई है, किसी का स्वभाव कैसा है या कोई कैसा भी है, लेकिन मैंने अपना स्वभाव देखना है कि मैंने उसके साथ क्या किया। अगर वो मेरे साथ गुस्सा कर रहा है तो क्या मैं भी उसके साथ वैसा ही करूं? नहीं। अगर मेरे साथ, मैंने ये देखा है कि कोई मेरे साथ गुस्सा करे या कुछ ऐसे बोले, मैंने अपनी नेचर को ऐसे नहीं बनाया कि भाई मैंने उसके साथ बोलना नहीं है या कुछ है। मैं उस व्यक्ति के साथ उसी टाइम ही बोल पड़ती हूँ, चाहे उसने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि दूसरा संतुष्ट हो ना हो, हम अपनी लाइफ से संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, मैंने तो उसके साथ गलत नहीं किया है ना, उसने किया है तो किया है, मैंने तो उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। तो इसीलिए कहा गया है कि नारी ऐसी करनी करे जो अपने घर की लक्ष्मी कहलाए, और नर ऐसी करनी करे जो अपने घर में वो नारायण की पदवी पाए। तो आपने राजा जनक को तो सभी जानते हैं, जो सीता जी के पिता थे। वो देखो अपने घर गृहस्थ में कितने बड़े राजभवन राजमहल में रहते थे। उनके लिए एक प्रसिद्ध बात है कि राजा जनक जो है इतने नष्टो मोहा थे कि उन्होंने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। 1 सेकंड में भला कैसे जीवन मुक्ति पा सकते हैं? 1 सेकंड में कोई कैसे जीवन मुक्ति पद प्राप्त पा सकता है? जीवन मुक्ति माना इस जीवन में रहते हुए इस जीवन से हम मुक्त हैं। अभी देखो मनुष्य इतना विकारों से जकड़ा पड़ा है, 5 विकार उसके अंदर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो राजा जनक भी तो अपने महल को संभालते थे, सब करते थे। एक बार उनके महल में एक साधु जी आए। उन्होंने कहा कि आपके बारे में ये प्रसिद्धि है कि आपका जो है महल में या प्रजावासियों में कोई भी मोह नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि आप इतने बड़े महल को संभालते हो, सबको संभालते हो, कि आपका किसी में मोह नहीं है। तो राजा जनक ने बताया कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे मेरा जो है इस राज्य महल में कोई भी मोह नहीं है। राजा जनक ने अपने कर्मचारियों को कहा कि एक तरफ महल के आग लगा दो। तो उन्होंने क्या किया, महल के एक तरफ जाके आग लगा दी। तो आग लगते ही वो जो सन्यासी थे वो तो अपना लुटिया कमंडल उठा के भागने को दौड़े कि हाय महल में आग लग गई, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और राजा जनक की बुद्धि बिल्कुल नहीं इधर उधर गई कि मेरे महल में आग लग गई है या कुछ है। तो उसी टाइम राजा जनक ने ऑर्डर किया कि आग को बुझा दिया जाए। आग बुझ गई और साधु जी को अपने पास बिठा करके कहा कि हे महात्मन, देखा कि बुद्धि में मोह कैसे नष्ट हो। आप तो कैसे भाग खड़े हुए कि किसके लिए भागे, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी आप भाग खड़े हुए। और ये महल है, सब कुछ है, इसको आग लगने को हुई और मेरी देखो बुद्धि जो है कहीं भी नहीं दौड़ी। क्यों नहीं दौड़ी?
क्योंकि मेरा मोह नहीं है। मैं सब कुछ व्यवहार में रहता हूँ, कार्य में रहता हूँ, लेकिन जो है मेरा किसी भी चीज़ में, धन में या महल में, किसी चीज़ में मेरा मोह नहीं है। तो इसीलिए नष्टो मोह जो है राजा जनक को कहा गया है कि राजा जनक का किसी भी प्रकार का अपने राज्य महल से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं था। तो ऐसे ही हमको अपने गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए किसी भी चीज़ में मोह ना हो। वो मोह तब नष्ट होगा जैसे धीरे धीरे आप सुनोगे मेरे जो थोड़े बहुत विचार हैं, उनमें आप जानोगे कि हमारा मोह कैसे नष्ट हो। तो मोह सच में हमारा मोह नष्ट हो सकता है अगर हम रोज़ का कुछ अच्छा चिंतन करते हैं, कुछ अच्छे विचार रखते हैं, और रोज़ का हम जहाँ से जुड़े हैं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों से जुड़ी हूँ, तो वहाँ जाती हूँ, रोज़ सुनती हूँ, तो सच में ये विकार जाते हैं। तो जब ये मनुष्य धीरे धीरे अपनी बुराइयों को छोड़ता है तो वो एक अच्छे पद की प्राप्ति करता है। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज तो मैंने ये बताया कि मनुष्य ऐसी करनी करे जो नारायण की पदवी पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो जा कर के लक्ष्मी बने। तो वो हम अपने कर्मों से बनते हैं। अगर हम अपने घर में अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं, तो उनके लिए हम देवता समान हैं। बच्चों के लिए भी हम एक एग्ज़ाम्पल हैं कि हमारे माता पिता जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो आज इन सब की ज़रूरत है। अपने व्यवहार को, अपने जो है व्यवहार को अच्छा रखने की ज़रूरत है। व्यवहार जब अच्छा हो जाएगा तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो फिर से नर ऐसी करनी करे जो नारायण पदवी पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो जा कर के लक्ष्मी बने। अच्छा, ओम शांति।